ये लाइटर क्या कर रहा है आपकी जेब में? लाइटर मिलने का मतलब बाहर जाके स्मोक करते हैं? मेरी बात तो सुनो। आपने अब कभी सोचा है अपने बच्चों के बारे में, हमारे बारे में कभी सोचा है इसका क्या इफेक्ट पड़ता होगा आपके बच्चों पे? वैसे तो बहुत बोलते हो कि मैं साधु संतु, मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ। मेरी बात तो सुनो यार, सुबह तुमने ही तो बोला था पूजा के लिए माचिस लेके आओ, वही मैं माचिस लेने गया था दुकान पे। दुकानदार ने मेरे को माचिस की जगह लाइटर दिया, ये मैं पूजा के लिए लाइटर लेके आया हूँ, ये वही लाइटर है। आपको ये चीज पहले बोलनी चाहिए थी। तुमने मुझे बोलने का मौका दिया। सॉरी। नमस्ते। इस क्लिप के माध्यम से आज मैं आपके साथ दो बहुत इम्पॉर्टेंट ऐसी गलतियां डिस्कस करना चाहता हूं जिसके कारण हम अक्सर अपने रिलेशंस को ख़राब कर देते हैं। तो पहली गलती तो आप में से कई लोगों को अभी तक समझ आ भी गई होगी, और वो ये थी कि जो वाइफ थी उसने बिना फैक्ट्स को इंक्वायर किए हुए सिर्फ परसेप्शन के आधार पर अपने पति के बारे में एक राय बना ली, एक कंक्लूजन बना ली और कुछ ऐसा करने लग गई जिससे वो रिलेशन खराब होने की हद तक पहुंच चुका हुआ था। वाइफ की गलती ये थी कि उसने जब एक लाइटर देखा तो उसने इस चीज की परसेप्शन से कि लाइटर से जनरली सिगरेट पिया जाता है, उसने ये कंक्लूजन ड्रॉ कर ली कि उसका हस्बैंड सिगरेट पीने लग गया है। अरे इतने साल से यदि वो अपने हस्बैंड के साथ रहती, क्या उसको उस पर थोड़ा विश्वास नहीं होना चाहिए था? एंड मोर इंपॉर्टेंटली, क्या जब उसने वो लाइटर देखा तो उसको एक बार जाकर आराम से उससे इंक्वायर नहीं करना चाहिए था, पूछना नहीं चाहिए था कि क्या हुआ? तो इसलिए आप लोग भी ध्यान रखें कि परसेप्शन के आधार पर डिसीजंस मत लीजिए, इससे आपके रिश्ते खराब होते हैं। हमेशा फैक्ट्स के आधार पर अपनी डिसीजन मेकिंग करिए, इससे आपके रिश्ते बचते हैं। मैंने इस पर एक पहले भी वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं इस पर शेयर कर दूंगा। अब आते हैं दूसरी गलती पर, और वो थी हस्बैंड से रिलेटेड। अब आप में से बहुत लोगों को लग सकता है कि बेचारे हस्बैंड ने क्या किया, उसको तो उल्टा बेचारी बीवी से डांट पड़ रही थी। मैं आपको बताता हूं हाउ द हस्बैंड वाज रॉन्ग। बट बिफोर दैट लेट्स कंसीडर अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। मान लीजिए मैं एक बार में से बाहर निकलता हूं और सामने दूर मेरी गर्लफ्रेंड खड़ी है और वो मुझे दूर से देख लेती है कि मैं एक बार से बाहर निकलता हूं। अब जब मैं बार से बाहर निकला तो मेरी गर्लफ्रेंड क्या कंक्लूजन ड्रॉ करेगी? ऑब्वियसली यही कंक्लूजन ड्रॉ करता है जनरली इंसान की, जो बंदा बार में से बाहर निकल रहा है तो वो अंदर से शराब पी के ही बाहर निकल रहा होगा। अब इस केस में फैक्ट्स क्या है? मैं बार में इसलिए गया था क्योंकि मुझे अपने एक दोस्त को, जो उस बार में बैठ के शराब पी रहा है, उसको उसके कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स देने थे। अब ध्यान से समझिएगा मैं क्या गलती कर रहा हूं। मैं बाहर निकला, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को देख लिया कि उसने मुझे देख लिया है कि मैं बार से बाहर निकल रहा हूं, बट मेरे अंदर अपनी ईगो है। ईगो किस बात की है? क्योंकि मुझे पता है मैं सही हूं, मैंने तो शराब नहीं पी। मुझे लगता भी है कि मेरी गर्लफ्रेंड को यहां पर शक हो सकता है, गलतफहमी हो सकती है, बट मैं अपनी ईगो में रहता हूं कि यार जब मैंने शराब पी ही नहीं, सो व्हाई शुड आई गो एंड एक्सप्लेन इट टू हर। अब मैं यहां पे यही चीज समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, आप लाइफ में कभी कभी ऐसे लोगों से घिरे हुए होते हैं, या ऐसी सिचुएशन पे होते हैं, या ऐसी लोकेशन में होते हैं जिससे कोई भी समझदार बंदा, सेंसिबल व्यक्ति एक एक्स कंक्लूजन ड्रॉ करेगा। जैसे इस केस में कि मैं अगर एक बार से बाहर निकला तो माना जा सकता है कि मैं शराब पी के ही बाहर निकला हूं। इस तरह के केसेस में रादर देन अपनी ईगो में फंसे रहने के, इट इज ऑलवेज डिजायरेबल कि आप खुद से सामने वाले के पास चल के जाएं। याद रखिए, मुझे पता है कि यहां पे आप गलत नहीं थे, इस केस में भी मैंने वहां पे शराब नहीं पी थी, बट बिकॉज माई रिलेशनशिप इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी, तो मुझे खुद से जाकर के अपनी गर्लफ्रेंड को बता देना चाहिए था कि यार देखो, तुम्हें शायद ऐसा लगा हो, मेरे को पता है तुम मेरे पे भरोसा करती हो, पर शायद तुम्हें ऐसा लगा हो कि मैं अंदर शराब पी रहा था। मैं शराब पीने नहीं गया था, मेरा दोस्त जो अमित है उसके कुछ कागज देने के लिए गया था। तो देखिए इससे क्या फायदा हुआ? अननेसेसरली उसके दिमाग में कीड़ा आता। कुछ ऐसे लोग हर जगह होते हैं जो हमारे रिलेशन को स्पॉइल करना चाहते हैं, तो वो उसका और फायदा उठाते, मेरा रिलेशन खराब होने की हद तक आता और शायद खराब भी हो जाता। ये दूसरी गलती यहां पर हस्बैंड के कंटेक्स्ट में ये थी कि जब उसके पास लाइटर था, ही शुड हैव बीन अ बिट मोर कॉशियस, क्योंकि जनरली आप लाइटर को सिगरेट से ही एसोसिएट करोगे। तो वो बता देता रहे, तुम्हें पता है आज वो उसके पास ना माचिस नहीं मिली, तो फिर मैं लाइटर लेकर के आ गया पूजा के लिए। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमेशा याद रखिए जिससे आपके रिलेशन सेव रहेंगे, क्योंकि याद रखिए आपके रिलेशन से ज़्यादा कोई भी और चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। थैंक यू।